हूँ निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 का हमारा चैप्टर फर्स्ट है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। There are some dates or period of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. The story you will read mention on such date and event a war between the British and the German in 1914. Can you guess which war it was? तो इसमें जो ये लेसन है, इसमें एक जैसे जो वार था किस किस के बीच में, ब्रिटिश और जर्मन के बीच में हुआ था 1914 में, तो उसी का ही इवेंट लिया गया है और वार के बारे में ही हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन द ब्रिडपोर्ट ए रोल टॉप डेस्क। तो इसमें जो नरेटर हैं वो बताते हैं कि मेरे को जो रोल टॉप डेस्क है, एक डेस्क होता है, मेरे को वो मिला। कहाँ पे मिला? स्पॉटेड मीन्स मिलना। कहाँ पे मिला? एक जंक शॉप पे। जंक शॉप होते जैसे कूड़े की वगैरह की दुकान पे, उनको ब्रिडपोर्ट जगह का नाम है, वहाँ पे उनको एक रोल टॉप डेस्क मिला। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। तो जो मैन था, जो शॉप वाला है, वो बताता है कि ये जो डेस्क है वो 19वीं शताब्दी से भी पहले की है और ये किससे बनी हुई है? ये ओक के ट्री से बनी हुई है, जो काफ़ी अच्छी होती है। आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर सो फार टू एक्सपेंसिव। वो जो नरेटर है वो बोलते कि मेरे को ना ये पहले से ही खरीदनी थी, लेकिन ये काफ़ी महंगी होती है तो मैं नहीं खरीद पाया। दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसीज, वन लैंग क्लम्पसली मैंडेड। तो बोलते हैं कि स्क्रॉचेस मार्क ऑल डाउन वन साइड। तो वो बताते हैं कि वैसे तो ये महंगी मिलती है, लेकिन अब जो ये वाली टेबल है वो काफ़ी बैड कंडीशन में है। उस काफ़ी जैसे सेवरल पीसेस, जो ऊपर से जो टेबल है वो काफ़ी टुकड़े हो चुके हैं, टूट चुकी है। वो एक पैर को ठीक किया हुआ, मैंड किया हुआ है और जले हुए के निशान पड़े हुए हैं बिल्कुल एक साइड में। इट वॉज गोइंग फॉर एवरी लिटिल मनी। और ये बिल्कुल थोड़े से पैसों की ही मिलने वाली थी। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। क्योंकि फिर जो नरेटर है वो सोचते हैं कि मैं इसको ले लेता हूँ और मैं इसको रिस्टोर कर लूँगा, इसको ठीक कर लूँगा। आई इट वुड बी अ रिस्क, ए चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। और उसको ठीक करना एक चैलेंज था, एक रिस्क था, लेकिन फिर भी मैं उसको कर लूँगा। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्करूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। तो वो क्या करते हैं, वो उस आदमी को पैसे देते हैं नरेटर, और वो जो रोल टेबल थी ना, रोल टॉप डेस्क थी, वो उसको अपने वर्क रूम में रख लेते हैं, जो कि उनके गैराज के बिल्कुल बैक साइड में। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन द क्रिसमस ईव। तो वो फिर जो है क्रिसमस से पहले उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं कि मैं इसको बिल्कुल अच्छे से ठीक ठाक कर दूंगा। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर। तो उन्होंने बिल्कुल जो रोल टॉप थी उसको बिल्कुल रिमूव कर दिया, हटा दिया, और जो ड्रॉर थे वो भी सारे के सारे बाहर निकाल लिए थे। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो जो वहाँ पे पलाई लगी हुई थी ना, वो हर जगह से वो ऊपर उठी हुई थी, लिफ्ट हुई हुई थी, ऊपर उठ रखी थी। विनीर होती है पलाई। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी। और ऐसा लग रहा था कि शायद पानी ने इसको बिल्कुल डैमेज कर दिया है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर रोल ऑन द डेस्क। शायद आग ने और पानी ने उसको बिल्कुल डैमेज कर दिया था। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट। तो जो लास्ट वाला ड्रॉर है वो बिल्कुल फंस चुका था तेजी से। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। और उन्होंने बिल्कुल पूरा ट्राई किया है उसको ईजीली बाहर निकालने का, कि आसानी से उस ड्रॉर को बाहर निकाल ले। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉर। तो उन्होंने जैसे पूरा का पूरा जोर लगाया कि मैं ड्रॉर को बाहर निकाल लूं, और उन्होंने मुट्ठी से ऐसे जब ड्रॉर निकाला तो वो ड्रॉर अंदर से बिल्कुल शैलो था, खाली था। वो अंदर से एक बहुत गहरी जैसे जगह खाली थी, और वहाँ पे एक सीक्रेट ड्रॉर था। देयर वाज समथिंग इन देयर। और उस ड्रॉर में कुछ रखा हुआ था। आई रीच इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स। तो उसमें क्या था, उन्होंने देखा कि उसमें ना एक छोटा सा ब्लैक टीन बॉक्स रखा हुआ है। सेलो टेप ऑन द टॉप ऑफ इट वॉज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर एंड रिटन ऑन it in shaky handwriting. Jim's last letter received January 25, 1915 to be buried with me when the time comes. तो उसमें जो उन्होंने क्या देखा, क्या था, एक लेटर था, और लेटर काफ़ी जैसे कांपते हुए हाथों से लिखा गया था।
और वो किसके लिए लिखा गया है, वो जिम्स का लास्ट लेटर है, उस पर ऐसे ऐसे ये डेट डली हुई है और लिखा हुआ था कि इसको मेरे साथ दफना देना जब टाइम आएगा। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, और वो जानते हैं कि ऐसे किसी का बॉक्स खोलना अच्छी बात नहीं थी, वो बुरी बात थी। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, लेकिन उन्होंने अब वो काम कर दिया था। वो उन्होंने जैसे वो लेटर है, किसी और का लेटर है, वो निकाल के उसको पढ़ रहे हैं, तो वो थोड़ा हेजिटेट हो रहे हैं ऐसा करने में, लेकिन उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी है देखने की क्या है इसमें, क्या है इसमें, वो उनको रोक नहीं पाई, उन्होंने उसको खोल दिया। आई यूजली डज, इट यूजली डज, उन्होंने ऐसा कर दिया था। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलोप, तो उस बॉक्स के अंदर क्या था, एक एनवेलोप था। द एड्रेस रीड मिसिस जिम मैकपर्सन, और ये लेटर किसने, ये लेटर जिम ने लिखा हुआ है अपनी वाइफ को, मिसिस जिम मैकपर्सन को। 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट, ये एड्रेस लिखा हुआ है डॉरसेट का। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड इट, तो उन्होंने उस लेटर को बाहर निकाला और अनफोल्ड किया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914, और जो ये लेटर है वो पेंसिल से लिखा हुआ है, उसके ऊपर जो है ये 26 दिसंबर 1940 वाली डेट डली हुई थी। डियरेस्ट कॉनी, तो वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कॉनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल है जस्ट हैपन दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट इट वंस। तो वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि डियरेस्ट कोनी, मेरी प्रिय कोनी, मैं तुम्हें जो ये लेटर लिख रहा हूँ, मैं काफ़ी खुश होकर ये लेटर लिख रहा हूँ कि हमारे साथ कितनी अच्छी चीज़ हैपन हुई है और मैं ये चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग। तो वो अपनी जो ये जिम मैकपर्सन है वो अपनी वाइफ को बता रहे हैं कि क्रिसमस का इवेंट था, ऐसे वॉर चल रहा था, क्योंकि वो भी एक सोल्जर हैं, तो वॉर चल रहा था और वो क्रिसमस का टाइम था, क्रिसमस वाली मॉर्निंग थी। तो जितने के जितने सोल्जर थे सब अपने ट्रेंचेस होती है, जैसे खाई सी बनाई होती है, लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर हाइड फ्रॉम द एनिमी, जहाँ से दुश्मनों से छुप के सिपाही खड़े होते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेंचेस। तो सभी जो है अपनी ट्रेंचेस में खड़े हुए थे। It was crisp and quite all about as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be। तो क्रिसमस है वो दिसंबर के मंथ में आता, तो उस टाइम काफ़ी ठंड होती है, तो माहौल वैसा ही था, बिल्कुल ठंड वाला। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, तो वो कहता है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस टाइम पे हमने क्या स्टार्ट किया, क्या हो रहा था वहाँ पे। बट द ट्रूथ आई एम शेम टू से दैट फ्रीज बिगेन इट, तो वो बोलता है कि जो भी कुछ स्टार्ट हुआ है, जो फ्रिज वर्ड यूज़ हुआ है वो एक जर्मन सोल्जर के लिए यूज़ हुआ है, जैसे कॉमन जर्मन नेम बोल देते हैं। अब जैसे जो फ्रिज अगर वर्ड आएगा तो वो जर्मन्स के लिए आएगा, और अगर टॉमी वर्ड आएगा तो वो फिर ब्रिटिश सोल्जर के लिए आएगा। तो वो बोलते हैं कि ये मेरे लिए काफ़ी शर्म की बात है कि जो ये पहल की गई थी, देखो अब किस चीज़ की पहल हो रही है, वो कहाँ से हुई है, वो जर्मन वालों की साइड से हुई है, वो हमारी साइड से नहीं हुई है। फर्स्ट समवन सा अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, तो पहले किसी ने देखा कि एक सफ़ेद फ्लैग को ऐसे हिलाया जा रहा है अपोजिट वाली ट्रेंचेस में। देन दे आर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड हैप्पी क्रिसमस टॉमी, तो वो क्या बोलते आ रहे हैं कि कोई किसी का नहीं है, कि ये नहीं है कि भाई ये हमारी जगह है, ये हमारी जगह है, हम लड़ेंगे नहीं, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, वही वो ब्रिटिश आर्मी को वो बोल रहे हैं, कौन, जर्मन वाले बोल रहे हैं हैप्पी क्रिसमस, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, ऐसे वो बोलते आ रहे हैं। When we had got over the surprise, some of us shouted back, same to you, Fritz, same to you. I thought that would be that. We all did, but then suddenly one of them was up there in a grey coats and waving a white flag. Don't shoot, lad, someone shouted, and no one did. Then there was another fridge up on the parapet and another, keep your heads down. I told the man it was a trick but it wasn't। वो बोलते हैं कि वहाँ से जो फ्रिज है, जो दूसरे वाले जो जर्मन वाले सोल्जर हैं वो बोल रहे हैं कि हैप्पी क्रिसमस, कोई हथियार नहीं उठाएगा, कोई शूट नहीं करेगा, ऐसे कि भाई हम कोई दुश्मन नहीं है। तो ये जो ब्रिटिश वाले हैं, इधर वाले जो टॉमी है, वो ये सोच रहे हैं कि कहीं इसमें कोई ना कोई चाल ना हो, ट्रिक ना लगा ले, लेकिन ऐसे कोई ट्रिक नहीं थी, वो तो सिर्फ क्रिसमस को विश कर रहे थे कि हैप्पी क्रिसमस जर्मन वाले ब्रिटिशर्स को। ये एक वॉर का इवेंट है कि उस टाइम पे भी वॉर चल रहा है, लेकिन बीच में क्रिसमस आ जाता है, तो कैसे जो एक दूसरे के सोल्जर हैं, दुश्मन होते हुए भी वो एक दूसरे को विश करते हैं। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग ए बॉटल अबव हिज हेड, इट इज अ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव
ये बोला है शनैप्स, ये पीने का होता है, जैसे ए जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन्स, जो ग्रेन से बनती है एक ड्रिंक होती है, तो उसमें से एक जो जर्मन सोल्जर है वो अपने सर पे ऐसे एक बोतल रखे हुए हैं और वो ऐसे हिला रहा है उस बोतल को और बोल रहा है कि आज क्रिसमस डे है और हमारे पास ये ड्रिंक है। और वो किसको बता रहे हैं, वो जो ब्रिटिश आर्मी है वो उनको बता रहे हैं। वी हैव सॉसेज, हमारे पास खाने पीने की भी चीज़ें हैं। वी मीट यू, येस, बाय दिस टाइम देयर वॉज डोजन्स, there were dozen of them walking toward us across no man's land, not a rifle between them। तो वो ऐसे बोल रहे हैं कि हम आपस में मिलेंगे और वो सारे के सारे आराम आराम से चल के हमारी साइड आ रहे हैं, ब्रिटिशर की साइड, जो जर्मन्स वाले हैं, और बोल रहे हैं कि ना उनके हाथ में कोई राइफल है, ना उन्होंने कोई हाथ में उठाया हुआ है कुछ भी लड़ने के लिए, और वो बोल रहे हैं कि हम सब आपस में कोई दुश्मन नहीं है। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, और उनमें से जो सबसे आगे कौन है, ये लिटिल मॉरिस है, ये नाम है किसी का, तो वो सबसे आगे हैं और वो अपने बोल रहे हैं कम ऑन बॉय जल्दी चलो, वट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। एंड देन देर वॉज नॉट स्टॉपिंग दैम, और फिर उनको कोई रोक भी नहीं पाया। आई वॉज द ऑफिसर, मैं भी ऑफिसर हूँ, जो ये नरेटर है ना स्टोरी के, वो अपनी वाइफ को बता रहे हैं, जो मैकपर्सन है वो अपनी वाइफ को बता रहे हैं कि मैं भी वहाँ पे ऑफिसर हूँ। I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is that it never occurred to me। I should, वो कहता है कि मैं चाहता तो मैं उनको रोक सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। वो आ रही हैं तो आने दो, उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। All along their lines and ours, I could see men walking slowly toward one another, grey coats, khaki coats, meeting in the middle, and I was one of them। I was part of this। In the middle of the war, we were making peace। तो धीरे धीरे क्या देखा कि वहाँ से वो ग्रे कोट वाले हैं, खाकी कोट्स वाले हैं, वो बीच में आके मिल रहे हैं और मैं भी उनमें से एक ही था। और ये कितना अच्छा पार्ट था कि युद्ध के मैदान के बीच में सब कितने शांति से मिल रहे थे एक दूसरे को विश करने के लिए। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग एज आई लुक इन टू द आईज ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर हु अप्रोच मी, हैंड आउट स्क्रैचेज हैंड्स वोल्फ, ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, आई एम फ्रॉम डुशेल्डॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा हैप्पी क्रिसमस। तो जो दूसरी साइड से जो ऑफिसर से वो आए, उन्होंने अपना ऐसे हैंड आगे बढ़ाया हैंड चेक करने के लिए, और उन्होंने बताया, उनकी आंखों में ऐसे बिल्कुल प्यार था, उन्होंने हाथ मिलाया और बताया कि मैं डुशेल्डॉर्फ से हूँ और मैं, सेलो एक गेम है, एक म्यूजिशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक ए लार्ज वायलिन, ये रहा सेलो, तो मैं ये इससे खेलता हूँ। और वो ऐसे बोल के हैप्पी क्रिसमस को विश करते हैं। कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, तो इन्होंने भी रिप्लाई किया कि मैं भी कैप्टन जिम मैकपर्सन हूँ और हैप्पी क्रिसमस ये भी करते हैं कि मैं स्कूल में टीचर हूँ डोरसेट से, जो कि वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में पड़ता है। Oh, Dorset, he smiled. I know this place. I know it very well. We shared my rum, rations and his excellent sauces। तो फिर वो बोलता है कि अच्छा डोरसेट से हो, मैं जानता हूँ डोरसेट को। तो फिर हमने जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो हमारे पास रम थी या फिर और सामान था राशन का और भी सॉसेज थी, वो एक दूसरे के साथ हम शेयर करते हैं। एंड वी टॉक, और हम ऐसे कंटिन्यू बातें कर रहे हैं। कौनी, हाउ वी टॉक, और कौनी हम बात कैसे कर रहे हैं, वो अपनी वाइफ से बोलते हैं कि हम बात करें, लेकिन हम कैसे कर रहे हैं बात। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो बिल्कुल अच्छी इंग्लिश बोल रहा था। बट आई टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन Dorset, never ever been to England। He had learned all he knew of England from school। और फिर उनको क्या पता लगता है कि वो, उन्होंने कभी भी जैसे डोरसेट को पर्सनली आके नहीं देखा, उन्होंने डोरसेट के बारे में सुना है, जाना है कहाँ से, बुक से पढ़ के। His favorite writer was Thomas Hardy। His favorite book Far from the Madding Crowd। और उनका जो फेवरेट राइटर है वो थॉमस हार्डी है और उनकी फेवरेट बुक है Far from the Madding Crowd। So out there is no man's land। We talk at बात साहिबा एंड गैब्रियल ओक, सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। तो ये इन जगहों के बारे में आपस में बात कर रहे हैं। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन बोर्न जस्ट 6 months ago। उनकी एक पत्नी है, एक बेटा है जो 6 महीने पहले ही बोर्न हुआ है। एज आई लुक अबाउट मी देर वॉज हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। और जैसे ही वो देखता है कि चारों तरफ खाकी और ग्रे ही उनको दिखाई दे रहा है। कोई जैसे ये नहीं है कि ये हमारी जगह है, ये हमारा एरिया है, वो आपका एरिया। हर कोई स्मोक कर रहा है, तो कोई हंस रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है। हैंस वोल्फ थे और जो जिम मैकपर्सन थे, उन्होंने भी क्रिसमस केक को एक दूसरे के साथ शेयर किया है। ही थॉट द
मार्जिपान वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, और वो सोचता है कि जो मार्जिपान है वो सबसे बेस्ट है, जो उन्होंने टेस्ट किया ना वो सबसे अच्छा था, और उन्होंने भी एग्री किया कि हाँ ये मार्जिपान सबसे टेस्टी है। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। मार्जिपान होता है एक स्वीट के ऊपर, जैसे केक होता है ना, केक के ऊपर कुछ डालते हैं जो शुगर, एग्स और एलमंड से बनता है, तो उनको वो काफ़ी पसंद आया। और देखो वो सब एक दूसरे को विश कर रहे हैं, लेकिन है तो फिर भी वो एनिमी ही। लेकिन देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट। कोनी वो कहता है कि आज तक मैंने ऐसी कोई क्रिसमस पार्टी नहीं देखी जैसी ये थी। Then someone I don't know who brought out a football. Grey coats were dumped in piles to make goalpost, and the next thing we know it was Tommy against Fritz out in the middle of no man's world. तो फिर थोड़ी ही देर में क्या होता है कि पता नहीं कौन एक फुटबॉल लेके आता है, और जो ग्रे कोट्स है ना वो एक गोल पोस्ट बना देते हैं एक दूसरे के ऊपर, ऐसे पाइल्स बना के ग्रे कोट्स के, और वो गोल पोस्ट बना देते हैं। और फिर उनके बीच में जैसे कि भाई वो ये जानते हैं कि एक साइड तो वो वाले जो सोल्जर हैं वो खेलेंगे, उनकी टीम होगी, दूसरी साइड उनकी टीम होगी, तो ऐसे वो खेलना स्टार्ट कर देते हैं। हैंस वुल्फ एंड आई लुक ऑन द चेयर क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट टू कीप आउट द कॉल एज मच एज एनीथिंग। देयर वॉज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस आवर ब्रेथ मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। ही saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. A football match, no one dies in the football match, no children are orphaned, no wives become widow. तो फिर ऐसे ही वो दोनों सोल्जर्स हैं जो आपस में खेलते हैं, दोनों तरफ के हैं आपस में, और उनकी जो सांसें हैं, सांसों में से जो हवा निकल रही है वो एक दूसरे के साथ मिंगल हो रही है, मिल रही है। तो थोड़ी सी देर बाद वो ऐसे स्माइल करके एंजॉय करते हैं। और फिर जिम मैकपर्सन वो बोलते हैं कि जिम मैकपर्सन स्माइल करके थोड़ा सा कि हम ना क्यों इस युद्ध को ऐसे ही खेल खेल में ही ख़त्म कर लेते हैं, फुटबॉल मैच से ही, ना तो कोई बच्चा अनाथ होगा, ना ही कोई जो औरत है वो विधवा होगी, क्योंकि फिर युद्ध में तो वही है, डेथ होती है सभी, किसी के फादर की डेथ होगी तो किसी के पति की डेथ होगी। तो वो कहता है कि अगर हम फुटबॉल के मैदान में ही अपने वार को खेल लेंगे तो ना तो किसी की डेथ होगी, ना ही कोई बच्चा अनाथ होगा। आई प्रेफर क्रिकेट, तो बोलता है कि मैं तो क्रिकेट मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है। आई टोल्ड हिम, उन्होंने उनको बताया जिम मैकपर्सन ने। देन वी टॉमीज क्यूड बी क्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, वी लाफ एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम। क्योंकि उनको पता है, उनको पूरा विश्वास था कि हम अगर क्रिकेट खेलेंगे तो जो ब्रिटिशर्स हैं, जो टॉमीज हैं, वो जीत जाएंगे, और वो ऐसे ही फिर इकट्ठे मिलकर गेम को देखते रहते हैं। सैड टू से कोनी Fritz won 2-1, but as Hans Wolf generously said, our goal was wider than theirs, so it was quite fair. इट वॉजेंट क्वाइट फेयर। तो फिर वो जो हैंस वोल्फ है वो बोलते हैं कि जो हमारा गोल है वो ज़्यादा वाइडर है तुम्हारे गोल से, तो ये बिल्कुल सही गेम नहीं है, फेयर नहीं है। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश, द snaps and the rum and the sausage had long since run out and we know it was all over. I wish Hans well and told him I hope he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go to home. तो फिर जो थोड़ी ही देर में जो खाने पीने का सारा सामान था वो भी अब ख़त्म हो चुका है, उनका जो गेम था वो भी ख़त्म हो चुका, वो जान चुके हैं कि अब उनका जाने का टाइम आ चुका है। तो वो एक दूसरे को बोलते हैं कि ठीक है, अच्छे से युद्ध ख़त्म करने के बाद अपने परिवार से मिलना, हम ऐसे प्रे करेंगे कि सभी अपने घर अच्छे से जाएंगे। आई थिंक दैट इट वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट ऑन बोथ साइड। हैंस वोल्फ सेड टेक केयर जिम मैकपर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉट यू। तो फिर दोनों साइड के एक दूसरे को ऐसे बोलते हैं कि हम इस पल को कभी भी नहीं भूलेंगे और शायद आप भी नहीं भूलोगे। तो वे एक दूसरे को सैल्यूट करते हैं और चले जाते हैं। उनका मन नहीं होता है जाने का, अनविलिंगली होता है, बिना मर्जी के वो धीरे धीरे वहां से जाते हैं। आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड देयर ट्रेंचेस। और फिर जो ग्रे कोट के जो मैंस इधर की साइड आए थे वो भी फिर जो थे उठ के अपने अपने, जैसे वो उनके ऑफिसर जा चुके हैं तो वो भी पीछे पीछे अपने ट्रेंचेस की तरफ चले जाते हैं। दैट नाइट बैक इन आवर dugouts we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. It was still night, silence night. Our boys gave them a rousing chorus on while shepherds watch. We exchanged carols for a while and then we all feel silent. We had had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. तो फिर रात को जैसे वो अपने ट्रेंचेस में जो उनके लेटने का होता है ना, डॉग आउट बोलते हैं, एक शेल्टर जैसे धरती में खोद के बनाई जाती है एक जगह जहाँ पे सिपाही रहते हैं, तो वहाँ से वो गाने की आवाज़ आती है। एक बार उनके यहाँ से आती है तो एक बार फिर ये गाते हैं, तो ऐसा चलता रहता है। फिर लास्ट में क्या होता है, बिल्कुल साइलेंस हो जाता है और ये वाला टाइम बिल्कुल शांति वाला था। और ये सबसे बड़ा ट्रेजर था हमारे लिए, सबसे अच्छा धन था कि भाई इतनी शांति से क्रिसमस का जो इवेंट है वो जा चुका है, ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना कोई शोर शराबा, कुछ भी नहीं हुआ।
Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. I know from all that happened today how much both armies long for peace. You shall be together again soon. I am sure of it. तो वो यही बताते हैं कि प्रिया कोनी, अगले शायद जो अगला जो क्रिसमस आएगा उस टाइम तक तो हमारे पास केवल युद्ध की जो दर्दनाक मेमोरी है वही रहेंगे, क्योंकि वार में तो फिर डिस्ट्रक्शन तो होता ही है। लेकिन ऐसी दोनों की दोनों आर्मी है जो वो चाहती तो पीस ही है, लेकिन उनके हैंड में तो है नहीं। अब जहाँ ऊपर से जैसे ऑर्डर आते हैं वो वैसा ही होएगा। वो कहता है कि हम फिर से परे करेंगे, क्योंकि कि कभी आगे भी हम ऐसे ही इकट्ठे होके एक दूसरे के साथ क्रिसमस को वो करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ तक वो यू आर लविंग जिम, तो वो अपनी वाइफ को ये लेटर लिखता है। इस लेटर में अब ये जो नरेटर हैं इस स्टोरी के, उन्होंने इस लेटर को पढ़ के सुनाया है जो जिम मैकपर्सन ने अपनी वाइफ को लिखा है, मिसिज जिम मैकपर्सन को, अपनी जैसे वार टाइम का जो उनका चल रहा था क्रिसमस इवेंट उसको बताने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को ये लेटर लिखा है। लेकिन ये जो लेटर है वो किसको मिल गया है, वो जैसे जिसने वो रोल टॉप डेस्क खरीदा ना उसके ही वहाँ पे रखा हुआ है ये लेटर, तब वो देने के लिए जाएगा। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलोप, तो उन्होंने फिर से उस लेटर को फोल्ड किया और उसको वापस एनवेलोप में डाल दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे को सुबह क्या करना है। आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट, मैं ब्रिडपोर्ट गया, जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो थोड़ी सी दूरी पर था। आई आस्क अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज, हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट ए बर्न आउट shell, the roof gaping, the windows boarded up। तो वो जैसे वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे एक लड़का होता है जो अपने डॉगी को वहाँ पे ऐसे लेके जा रहा था, तो वो उनसे एड्रेस पूछते हैं कि ये एड्रेस है तो ये कहाँ पे मिलेगा। तो वो जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पे जैसे विंडो छत सब कुछ खाली पड़ा हुआ है और जो घर है वो बिल्कुल जला हुआ है, उसका एक शेल बच चुका है, जल चुका है सारा का सारा घर। I knock at the house next door and ask if anyone knew the whereabouts of Mrs. McPherson. Oh yes, said the old man in his slippers. He knew her well. A lovely old lady, he told me, a bit muddled-headed, बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वाजंट शी। तो फिर वो जैसे उनका घर तो अब जला हुआ है, बिल्कुल खोखला हो चुका है, तो वो अगले ही दरवाजे पे जाके खटखटाते हैं कि क्या आप जानते हो कि जो मिसिस मैकपर्सन है वो कहाँ पे रहती है। तो वो पड़ोसी बोलता है कि हाँ हाँ जानता हूँ, वो यहाँ पे रहती है। लेकिन अब उनका ना थोड़ा सा दिमाग घूम गया, अब एज हो चुकी है तो इस एज में आके ऐसे ही होता ही है, वो पहले ऐसे नहीं थी लेकिन अब हो चुकी है। 101 ओल्ड, अब उनकी एज है लेडीज़ की 101 ओल्ड है वो। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, और वो पहले इस घर में ही रहा करती थी जब आग लगी थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, कोई नहीं जानता कि आग कैसे लगी है, लेकिन हाँ शायद मोमबत्ती से ही आग लगी है। शी यूज कैंडल रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वो हमेशा कैंडल्स यूज़ करती हैं, बिजली यूज़ नहीं करती, क्योंकि उनको लगता है कि बिजली काफ़ी महंगी होती है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, शी वॉज इन द नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। तो फिर वो पूरा एड्रेस बताते हैं कि जो फायरमैन थे ना उन्होंने उसको टाइम से बाहर निकाल दिया, वो एक नर्सिंग होम में है और ये वहाँ का एड्रेस है जो टाउन के दूसरी साइड में पड़ता है। I found Burlington House nursing home easily enough. There was paper chain up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on the top. तो फिर वो वहाँ पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि हॉल में ना ऐसे रंग बिरंगे से जो पेपर्स हैं वो हैट बना के सब ने ओढ़े हुए हैं और एक क्रिसमस ट्री वहाँ पे सजा हुआ बिल्कुल टेढ़ा सा हुआ एक कोने में रखा हुआ है। आई सैड आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसिज मैकपर्सन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट। तो उन्होंने वहाँ पे जाके बोला कि मैं मिसिज मैकपर्सन का फ्रेंड हूँ और मैं उनके लिए क्रिसमस का तोहफा लाया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वियरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। तो वो फिर डाइनिंग रूम में देखते हैं वहाँ पे ना हर किसी ने एक पेपर हैट पहनी हुई है और गाना गा रहे हैं। द मैट्रून हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्स हैप्पी इनफ टू सी मी। तो जो मैट्रून होती है जो वहाँ पे सब कुछ संभालती है देख रेख करती हैं तो उन्होंने भी ऐसे ही हैट पहनी हुई है और वो मेरे को देख के काफ़ी खुश हो जाती हैं। शी इवन ऑफर्ड मी ए mince pie. She walked me along the corridor. Mrs. McPherson is not in with the others. She told me she's rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. तो फिर वो बोलती हैं कि वो कॉरिडोर तक उनके साथ जाती है क्योंकि मिसिज मैकपर्सन उन लोगों के साथ नहीं थी। तो वो उनको बताती है कि वो उनका ना थोड़ा सा आज अलग सा बिहेव है तो वो दूसरों के साथ नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना उसको
अकेले में रेस्ट करने दिया जाए। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, तुम्हें पता है कि उसका कोई फैमिली भी नहीं है। नो विजिट्स, कोई आता भी नहीं है। आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपको देख के काफ़ी खुश होगी। सी टुक मी इन टू ए She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plant all around and left me। तो वो उनको एक जैसे जैसे गिलास का बना हुआ रूम होता है तो वहाँ पे लेके जाती हैं उनको, और वो कहाँ पे बैठी हुई है, एक विकर चेयर पे वो बैठी हुई हैं। जैसे देखो ये विकर चेयर है, जैसे ऐसे बुन के बनाई गई है ना, उसको बोलते हैं विकर चेयर। तो वो वहाँ पे ऐसे बैठी हुई हैं और उनके जैसे एंड पोटेड प्लांट ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, और वहाँ पे जैसे प्लांट्स हैं चारों तरफ, और वो वहाँ पर मेरे को छोड़ के चली जाती हैं। द ओल्ड लेडी वाज sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. She had silver white hair pinned into a wispy bun. She was gazing out at the garden. Hello, I said. तो वो जो लेडी है वो अपनी व्हील चेयर पे बैठी हुई है, उसने अपने हाथों को ऐसे फोल्ड करके अपनी गोद में रखा हुआ है, उनके जो बाल हैं वो बिल्कुल वाइट हेयर है, उनका ऐसे बन बनाया हुआ है ऊपर, और वो गार्डन की तरफ ऐसे देख रही हैं। तो जाके उन्होंने कहा हेलो, आई सैड। शी टर्न एंड लुक up at me vacantly. Happy Christmas Connie, I went on, I found this. तो फिर उन्होंने क्या किया, हेलो बोला, तो वो तो देख ही रही थी गार्डन में बाहर की तरफ, तो उन्होंने कहा हैप्पी क्रिसमस कॉनी, और देखो मैं ये मुझे क्या मिला है। आई फोन दिस, आई थिंक इट्स योर, मुझे ये मिला, ये शायद आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, और जब मैं उनसे बातें कर रहा था तो उनकी आंख मेरे से नज़र नहीं हटी। आई ओपन द टीन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने वो टीन बॉक्स को ओपन किया और उनको वो एनवेलोप निकाल के दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप विद रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकम सुफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। तो फिर उनकी आंखों में ऐसे चमक सी आई कि मैंने इनको पहचान लिया, और उनके फेस पे काफ़ी स्माइल आती है, वो काफ़ी खुश हो जाती हैं। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, अबाउट आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। अब मैंने उनको एक्सप्लेन किया उस डेस्क के बारे में कि मेरे को ये कैसे मिला, लेकिन वो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरी बात नहीं सुन रही थी। फॉर ए वाइल शी हैड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगरप्रिंट्स, मतलब कि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो ऐसे उंगलियों कैसे फेर रही है प्यार से कि हाँ ये मेरा लेटर है, तो उन्होंने उस लेटर को पहचान लिया था। सडनली शी रीच आउट एंड टुक माई हैंड, अब उन्होंने फिर इनका हाथ पकड़ा। हर आइज वॉज फिल्ड विद टीयर्स, उनकी आंखों में आंसू आ गए, भर चुकी थी उनकी आंखें। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, और उन्होंने कहा कि तुमने मेरे को बोला था कि मैं क्रिसमस तक घर आ जाऊंगा। एंड हियर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम डियर सिट डाउन। तो वो कहते हैं कि ये जो तुम क्रिसमस का प्रेजेंट लाए हो ना, वो सबसे अच्छा है संसार में मेरे लिए। वो बिल्कुल नज़दीक आई, और उसने अपने उस आदमी को कौन समझा, उन्होंने उसको जिम समझ लिया कि ये जिम वापस आ चुके हैं। आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस माई चीक, तो उन्होंने उनके बिल्कुल साइड में बैठ गए और उन्होंने उसके जो है गाल पर किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, तो वो बताती है कि जिम में तुम्हारे लेटर को ना हर रोज़ पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हीयर योर वॉइस इन माई हेड, और मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, और मैं हमेशा ये फील करती हूँ कि तुम मेरे साथ ही हो। एंड नाउ यू आर, और देखो अब तुम आ भी गए हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, वुड यू डू दैट फॉर मी। जिम डियर वो कहते हैं कि अब देखो तुम मेरे पास भी हो, तो तुम मेरे लिए कर दोगे ये लेटर, तुम मुझे पढ़ के सुना दोगे दोबारा से। आई जस्ट वॉन्ट टू हीयर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज़ दोबारा से सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और फिर शायद हम चाय वगैरह लेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, मार्जीपन ऑल अराउंड, आई नो हाउ मच यू लव मार्जीपन। तो वो कहते हैं कि फिर हम चाय लेंगे, और मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस केक बनाया हुआ है मार्जीपान डाल के, क्योंकि मेरे को पता था कि तुम्हें मार्जीपान काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो हमारे लेसन के जो राइटर है वो है माइकल मोरपुरगो। हमारा लेसन है द क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और इनके राइटर हैं माइकल मोरपुरगो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।